ही वॉज प्लेइंग बेटर देन जोकोविक, लेकिन ब्रेक पॉइंट्स पे, टाई ब्रेक्स में व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज मतलब अनफोर्स्ड एरर। हाय गाइस, दिस इज नाशिद और इस वीडियो में विंबलडन के फाइनल के बारे में बात करेंगे, जोकोविक वर्सेस बैरेटिनी। और उस मैच को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले सेमीफाइनल को देखेंगे, किस तरीके से सेमीफाइनल हुआ, किस तरीके से दोनों ने परफॉर्म किया। ऐसे तो जोकोविक फेवरेट है और सेमीफाइनल होने के बाद और उसके बाद से फाइनल अभी हुआ भी नहीं है, तब भी हमको नहीं लग रहा है कि जोकोविक को कोई हराने वाला है। मतलब इट्स लाइक अगर परसेंटेज की आप लोग बात करें, मे भी कुछ अमेजिंग टाइप का हैपन हो जाए और उसी तरीके से सेमीफाइनल में भी कुछ अमेजिंग टाइप का हैपन हो सकता था। लेकिन फर्स्ट ब्रेक पॉइंट या सेकंड ब्रेक पॉइंट मैच का आने के बाद आई वॉज श्योर लाइक जोकोविक इज इन द फाइनल। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं जोकोविक को किस तरीके का परफॉर्म करता है, किस तरीके का की मूवमेंट पे वो परफॉर्म करता है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको सेमीफाइनल था बैरेटिनी वर्सेस हरकैच, और इस मैच को अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करें हरकैच के लिए तो वॉज डिसअपॉइंटिंग मैन। क्योंकि जिस तरीके से वो मेडवेडेव को हरा के आया था और जिस तरीके से उसने रॉजर फेडरर को 3 सेट में हराया, 3 सेट्स में स्ट्रेट्स, मतलब ऐसा हमको नहीं लगता है कभी हुआ है, खास करके फेडरर के लिए और क्वार्टर्स में, विंबलडन में। और 3 सेट में जो थर्ड सेट था वो बेगल था, तो आपने फेडरर को कभी बेगल होते हुए नहीं देखा होगा फ्रेंच ओपन 2008 के बाद, जो नडाल ने उसको फाइनल में किया था। तो मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है कि रॉजर फेडरर या नोवाक जोकोविक या राफेल नडाल बेगल हों। अगर होते हैं तो अगेंस्ट वो तीनों ही अपने में बेगल, अगर वो उसको कर दिया, वो इसको कर दिया, वो थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। और कोई कर रहा है उसको बेगल, इट्स लाइक वो सामने वाला ओपोनेंट वॉज प्लेइंग वेरी गुड और समवन वॉज प्लेइंग वेरी बैड। मतलब हमको तो उस मैच में लगा था कि रॉजर फेडरर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहा है और हरकैच उस मैच में अच्छा खेल रहा था। लेकिन इस मैच में एकदम इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। अगर आप फर्स्ट सर्व विन परसेंटेज अगर देखिएगा तो बैरेटिनी का है 86 और हरकैच का है 68। और स्टैट्स में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट सेट देखिए 6-3 जीता बैरेटिनी, सेकंड सेट देखिए 6-0 जीता। सेकंड सेट जब हम देख रहे, फर्स्ट सेट हार गया, फर्स्ट सेट में भी 90-95% पॉइंट्स में मतलब 2-3 शॉट ज़्यादा हो रहे थे, या सर्व में तो खास करके बैरेटिनी को ब्रेक करना हरकैच के लिए 2-3 गेम ही के बाद लग रहा था कि इट्स लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि बैरेटिनी काफ़ी अच्छा सर्व मतलब कर रहा था। पहला बात कि अपने रिदम में लग रहा था, हरकैच एकदम अपने रिदम में नहीं लग रहा था। हमको ऐसा लगा था कि सेंटर कोर्ट पे रॉजर फेडरर को हराने के बाद उसके पास कुछ तो एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ही जस्ट फ्रीज। एंड जॉन मैकनरो वाज सेइंग लाइक ही जस्ट फ्रीज एंड मेल्टेड। मतलब एकदम उसने सही फ्रेज इस्तेमाल किया है कि ही जस्ट मेल्टेड। सेकेंड सेट में 6-0 जो हारा है, हमको देखने में अनकंफर्टेबल टाइप का लग रहा था, क्योंकि एकदम ऐसा लग रहा था कि हरकैच एकदम फ्रीज हो गया है। हरकैच एकदम जिस तरीके से रॉजर फेडरर के मैच में अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, कितना अच्छे से खेल रहा था, इस मैच में एकदम ही वॉज नॉट प्लेइंग गुड। उसके बाद से थर्ड सेट में, सेकेंड सेट खत्म होने के बाद बाथरूम ब्रेक हुआ, कैप पहन के आया एंड टाई ब्रेक में जीत गया थर्ड सेट। और उस सेट में भी हमको ऐसा लग रहा था कि मटेओ बैरेटिनी ही बेटर प्लेयर है। टाई ब्रेक में मटेओ बैरेटिनी ने कुछ ऐसा रिस्क लिया जो लेना चाहिए और उसको उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। तो हमेशा आप अगर रिस्क लीजिएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिवॉर्ड मिले। थर्ड सेट का जो टाई ब्रेक है वो हार गया मटेओ बैरेटिनी। तो उसके बाद से उसने आपको ऑन कोर्ट इंटरव्यू में बोला कि थर्ड सेट का टाई ब्रेक हारने के बाद भी हम लोग को भी ऐसा लग रहा था, आपको भी ऐसा लग रहा होगा और उसको भी ऐसा लग रहा था कि ही वॉज द बेटर प्लेयर। मतलब उस दिन हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं इन दोनों के गेम में, लेकिन तब भी आप कह सकते हैं कि पूरे मैच में क्या हो रहा था, हरकैच मटेओ बैरेटिनी के फॉरहैंड से बचने की कोशिश कर रहा था और मटेओ बैरेटिनी जो है वो हरकैच के फोरहैंड को अटैक कर रहा था। हरकैच मटेओ बैरेटिनी के फोरहैंड मतलब बैकहैंड आप समझ लीजिए कि अटैक कर रहा था, लेकिन कभी कभी बैकहैंड भी नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था, क्योंकि आपको बैरेटिनी का बैकहैंड भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा डेवस्टेटिंग और काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। तो इस वजह से कभी कभी हरकैच को पता नहीं चल पा रहा था कि क्या मटेओ बैरेटिनी का अटैक करे। तो इस वजह से भी कभी नेट पे आ रहा था, काफ़ी सक्सेसफुल रह रहा था, लेकिन मटेओ बैरेटिनी भी नेट पे आ रहा था। तो हमको ऐसा लगा ये वाला मैच देखकर कि मटेओ बैरेटिनी और हरकैच में हरकैच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिर अटैक क्या करें। बैकहैंड अटैक कर सकते हो, लेकिन स्लाइस जो है मटेओ बैरेटिनी काफ़ी अच्छा है और हर शॉट पे स्लाइस खेल सकता है, क्योंकि ग्रास पे खेल रहा है। मतलब ग्रास पे तो एडवांटेज मिलेगा स्लाइस का, काफ़ी ज़्यादा बॉल लो रहेगी। तो
और मटेओ बैरेटिनी को इस मैच को मैं देख के लग रहा था कि उसको पता है कि उसका बैकहैंड, खास करके ड्राइव बैकहैंड उतना अच्छा नहीं है। अगर ऑन द रन आपको बैकहैंड मटेओ बैरेटिनी को आप दीजिएगा तो हमेशा वो स्लाइस करेगा, तो आप आके नेट पर पॉइंट खत्म कर सकते हैं। उसको मतलब उसमें जो कमी है उसके गेम में उसको पता है, लेकिन हरकैश थोड़ा ज़्यादा हमको कंफ्यूजिंग लग रहा था। और जो मटेओ बैरेटिनी का जो गेम है उसको वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस से खेल रहा था कि ही हैव अ बिग सर्व एंड अ बिग फोरहैंड। और पैट कैश ने बोला कि पैट कैश इज अ ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर, और उसने बोला कि उसने गोंजाल्विस के बाद कभी नहीं इतना अच्छा फोरहैंड और इतना अच्छा सर्व का कॉम्बिनेशन देखा है। तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये हम ये नहीं बोल रहे कि जोकोविक के साथ जो मैच है उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब मे बी जोकोविक को हरा दे, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं है। अभी जिस तरीके का जोकोविक और शापोवालोव का मैच था, इस मैच में मैंने 1-2 पॉइंट के लिए भी, बहुत देर के लिए, 5 मिनट के लिए भी मैंने आंख नहीं हटाया, क्योंकि जिस तरीके से शापोवालोव फर्स्ट पॉइंट से खेल रहा था उसको हमको लग रहा था, या आप लोगों को भी लग रहा होगा, कि अगर इस तरीके का डेनिस शापोवालोव 3 सेट में खेलता है तो ही विल श्योरली विन। अगर इस तरीके का खेलता है, वो इस तरीके का लगभग 2 सेट तक खेल रहा था, लेकिन ब्रेक पॉइंट्स पे नहीं खेल रहा था। हमको जब ब्रेक पॉइंट फर्स्ट सेट का, आपको जब सर्व करने के लिए गया था, 5-4 अप था, सर्व करने के लिए जब फर्स्ट सेट के लिए गया था और उसने सर्व नहीं किया, मतलब 2-3 ब्रेक पॉइंट्स मिले थे उस गेम में, सर्व नहीं कर पाया, और हमको लगा उसके बाद से दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दैट्स शापोवालोव के लिए फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी। और हमको याद आने लगा था फेडरर वाला मैच, जो 2019 विंबलडन फाइनल, कि जोकोविक अगर वो मेंटली उस इसमें है, मतलब आपको कह सकते हैं कि उस लाइन में है कि हमको इस पॉइंट पे ये पॉइंट जीतना है। कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि उसके ओपोनेंट खराब खेलने लगते हैं, अलग गलत जज कर देते हैं। अब शापोवालोव मतलब जो फोरहैंड आपको एकदम मिडिल ऑफ द कोर्ट मारने वाला था, आपको बैकहैंड डाउन द लाइन जा रहा था, तो ज़्यादातर पॉइंट्स पे हमको लग रहा था कि अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसको जीतने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, और वो सही कर रहा था। लेकिन पूरे सेट में ही वॉज प्लेइंग बेटर देन जोकोविक, लेकिन ब्रेक पॉइंट्स पे, टाई ब्रेक्स में, व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज मतलब अनफोर्स्ड एरर और फ्रीज हो जा रहा था। और हमको एकदम ये मैच देख के लग रहा था एक्सपीरियंस का, जोकोविक उतना अच्छा नहीं खेल रहा था। जोकोविक की ये तारीफ की बात है कि 70% अपना बेस्ट खेल रहा है और जीत रहा है, तो ये जोकोविक की कुछ खराबी की बात नहीं है, ये शापोवालोव का प्रॉब्लम है कि वो मेंटली एकदम श्योर नहीं हो जाता है कि उस शॉट के लिए जाना है, और उसके बाद से वो फ्रीज हो जाता है। और मतलब उसके लिए बेसिकली ये इवेंट काफ़ी बड़ा था, और एक तरीके से मूवमेंट भी आपको सेमीफाइनल सबसे पहले पहुंचा था, ये सब बात है। और लेकिन इस तरीके के मैचेस ये यंग प्लेयर्स अगर बार बार हारेंगे, जो जोकोविक के पहले वाले जनरेशन के साथ हुआ है, चिलिच, दिमित्रोव और आपको मिलोश राओनिच, इन लोगों के साथ हुआ है, तो वो अगर इन लोगों के साथ जो अभी यंग जनरेशन डेनिस शापोवालोव, फेलिक्स के साथ अगर होगा और नोवाक जोकोविक ही जीता रहेगा, तो मतलब 1-2 साल के बाद मेंटल बैगेज हो जाएगा, और मतलब फिर नोवाक जोकोविक के जाने के बाद ही आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। तो हमको तो ऐसा लगा कि ये स्टेप अप है, और शापोवालोव रो रहा था, आपको कोर्ट पर ही रोते हुए गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तरीके से रो ही रहा था। तो ये अच्छा लगता है कि ही वॉज लाइक प्रिपेयर टू डू एवरीथिंग, और उसने जो वो कर सकता था वो उसने किया, लेकिन उतना अच्छा हो नहीं पाया, तो अब उसमें कुछ वो भी कुछ कर नहीं सकता है, मतलब वो अपने नर्वसनेस को कंट्रोल नहीं कर पाया।